नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संगम क्षेत्र में नाविकों की समस्याओं को लेकर हुआ जनसभा। प्रयागराज त्रिवेणी संगम में 10 दिसंबर 2025 को जिला नाविक संघ के अध्यक्ष पप्पू लाल निषाद की अध्यक्षता में पक्का घाट किला संगम क्षेत्र पर जनसभा की गई। सभा में आए हुए सैकड़ों नाविकों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, जिसमें नाविकों को निःशुल्क लाइफ जैकेट दिया जाए, नाव का किराया दोगुना किया जाए, पर्व के दिन सभी नाव घाट को खुला रहना चाहिए, प्राइवेट मोटर बोट पर प्रतिबंध होना चाहिए, कोई नाविक शराब पीकर नाव चलाने नहीं जाए, नाव पर कोई यात्री सेल्फी नहीं लेगा, सभी नाविक अपना अपना आईडी कार्ड नाविक संघ से अवश्य बनवाए, सभी नाविक लाइफ जैकेट पहनकर नाव अवश्य चलाए, सभी नाविक अपने निर्धारित क्षमता के तहत नाव पर यात्रियों को बैठाकर नाव चलाए, कुशल निषाद गोताखोरों की भर्ती शासन और प्रशासन अवश्य कराए, नाविकों को नाव चलाने के लिए एक पेटी बनाया जाए जिससे यात्रियों को चढ़ाने और उतारने में कोई समस्या न हो। सभा में अशोक निषाद, मगन निषाद, बिक्कू निषाद, दिलीप, महेंद्र, ननका, संजीव, अशोक शास्त्री, प्रकाश पहलवान आदि सैकड़ों निषाद नाविक उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला ब्यूरो चीफ हिमांशु गुप्ता की खास रिपोर्ट। इनकी राय ली गई है, इनकी समस्याओं को नोट की गई है कि क्या क्या समस्या है, उसको नोट किया गया है। यहाँ के मेलाधिकारी को, इलाहाबाद के डीएम महोदय जी को और पुलिस अधिकारी को, इन तीनों अधिकारियों से मिलकर के इनकी समस्याओं को हम अवगत कराएंगे और ये कहेंगे कि निषादों नाविकों की मांगों को आप पूरा करें। मांगे इनके सब जुनून है। सबसे पहले तो हमारा जो किराया है, महंगाई बहुत है, ये किराया मेला प्रशासन नहीं बढ़ाता, थोड़ी सी बढ़ा देता है, महंगाई बहुत है। मेरा पहला मांग है कि किराया इनको दोगुना किया जाए। इसके किला घाट से 100 रुपया है, उसको 200 रुपये किया जाए। इस तरह नीचे भी बने हुए हैं। और लाइफ जैकेट हमारे नाविक को निःशुल्क दिया जाए, निःशुल्क दिया जाए। अभी कुंभ मेला में इन्होंने दिया, लेकिन सब नाविकों को नहीं दे पाए। कहते तो है जिलाधिकारी महोदय दूंगा दूंगा, नहीं दे पाए। और जो हमारे नाविक लोग नाव चलाते हैं, उनके साथ घटना घट जाती है तो उनको मुआवजा नहीं दी जाती है। वो मर जाए, हाथ पैर टूट जाए, कोई वो नहीं है। हम लोग लिख के देते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। ये हमारी मांगे हैं, इस तरह बहुत सी मांगे हैं। उस मांग को हम लोग संबंधित अधिकारी को लिख के देंगे। अगर वो पूरा करते हैं तो ठीक है, नहीं पूरा करेंगे तो हम लोग उसको निर्णय करेंगे। और हमारी सारे नाव घाट मेले के दौरान जैसा पिछली बार खुला था, इस बार भी उसको खोला जाए। पिछली बार कुछ दिन चला यहाँ से, लेकिन जब भीड़ आ गया तो डीएम महोदय ने कहा कि अध्यक्ष जी घाट को बंद करने, मर जाएंगे लोग। हम लोग यहाँ देख रहे थे कि यात्री बहुत ज्यादा आ रहे, नाव पर कूद पड़ रहे थे तो डूब सकते थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ बंद करा दिया और सीधा हम लोग वहाँ ऊपर चले गए, अरेल चले गए। इसलिए इस बार माघ मेला है, भीड़ नहीं रहेगी ज्यादा। लेकिन नाविकों को हम लोगों ने समझा दिया हो कि जो किराया आपका उचित किराया लेना है, किसी भी यात्री से ज्यादा पैसा नहीं लेना है, कि जाकर शिकायत करे मीडिया के पास, पुलिस के पास। इस तरह से हमारी सारी मांगे हैं। आप लोगों के माध्यम से यहाँ प्रशासन और शासन को आप लोग अवगत कराइएगा। और जो हमारे गोताखोर यहाँ है, गोताखोर अस्थायी रूप से किया जाए, जिससे परमानेंट यहाँ जो जालमाल की घटनाएं आए दिन होती रहती है, उसको बचाया जा सके। अच्छा, जिस तरह से आपने अभी किराया की बात की, कहीं ना कहीं जो यात्री बाहर से आते हैं उनको नहलाने के नाव वाले हैं, उनसे अधिक किराया ले लेते हैं। क्या अगर इस तरह कोई घटना करते हैं उनके लिए क्या उचित कार्रवाई होगी? हम लोग कार्रवाई करते हैं। नाविक को जब जानकारी में आ जाता है, हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको घाट से हटा देते हैं। जैसे कि अभी एक महीने पहले की बात है, वहाँ कोई यात्री आते नाव बैठे, उनसे यहाँ पे 200 रुपये बात हुई, उसके बदले जाके बीच उनसे 1,000 रुपये वसूली की गई है। अब ऐसे नाव वालों को अगर जानकारी हम लोग मिलती है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं, पुलिस को बता भी देते हैं। जानकारी मिलना चाहिए ना, सूचना नहीं मिली कैसे कार्रवाई करेंगे। हम लोग तटस्थ है कि यात्रियों से ज्यादा किराया कोई लेने ना पाए, जो उचित किराया उसी को ले आओ। सरकारी रेट क्या है अभी नाव का जो अभी चल रहा है? तो बता रहा हूँ ना, यहाँ से 100 रुपया 100 रुपये चल रहा है। किला से। तो आगे जो मेला आने वाला है उसको लेकर क्या तैयारी है इस बार नाव चलाने की? वही हम लोग चलाएंगे, नाव चलाएंगे, जो किराया उसको किराए के तहत हमारे नाविक पैसा लेंगे। हम लोग मांग करें दुगुना किराया किया जाए। अगर दुगुना किराया हो जाए तो हमारे यात्री नाविक भाई पैसा ज्यादा क्यों ले। ये मैंने मीटिंग में बोल चुका हूँ भाई, अगर एक नाव वाले को अगर 1500 रुपया 1800 रुपया अगर मिले तो क्यों ज्यादा पैसा लेगा। इसीलिए मांग हमारी है कि किराया दुगुना कर दें, तो कोई नाविक, जो कुछ नाविक है जो किराया ज्यादा ले लेते हैं, वो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा ऐसी वसूली। 200 रुपये अगर ले रहे हैं तो
बीच नदी में जो है, बीच नदी में संगम लोग जाते हैं, नाविक गलती तो खत्म हो गई, लेकिन बीच नदी संगम जब जाते हैं वहाँ से प्लेटफॉर्म का ज्यादा चार्ज ले लेते हैं। तो शिकायत आई है, वो शिकायत आई जल पुलिस प्रभारी को मैंने कहा हूँ, जल पुलिस प्रभारी जाकर के वहाँ कार्रवाई करेंगे वो। क्योंकि वहाँ मिडिल क्लास से है, उनका कैसे होगा अगर वो 200 रुपये मान लीजिए 100 रुपये हो या 50 रुपये हो तो वो नहीं कर सकते। वो सीधा चले जाएगा संगम, नहीं संगम वो जाकर स्नान करेंगे, वो सीधे पैदल जा, बहुत से लोग पैदल जाते हैं, पैसा का भाव है, तो वहाँ संगम चले जाएगा, वहाँ से नाव पे जाना है, हमको घूमना है तो कैसे करेंगे? पैसा नहीं अगर है तो अगर हम हमसे संपर्क कर लेंगे, हम उनको बिना पैसे का स्नान करवा देंगे, ये भी हम लोग चाहते हैं। जो इस यात्री से अगर आते हैं हम लोग बिना पैसे के उनको स्नान करा देता हूँ, ऐसा नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे नाविक भाई उचित किराया लें, कोई कंप्लेन ना, जिससे भी प्लेटफार्म का बात हुआ, हमने पहले आप लोगों ने बोला था कि जो रेट है वही ले, 20 रुपये जो रेट है वो नहाने का वही ले, और लाइफ जैकेट दे। हमारे नाविक भाई का बीमा कराएं, वो हर बार बोलते हैं कि उनका बीमा करा देंगे, बीमा नहीं हुआ। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ लाइफ जैकेट उनको दें, क्योंकि लाइफ जैकेट इस समय नहीं है उनके पास। मेरा यही निवेदन। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो नाविक की समस्या आती है कि पैसा ज्यादा लेते हैं, वो नाविक नहीं लेते, वो लोग पैकेज बना के ले आते हैं। जो होटल वाले होते हैं, बस वाले होते हैं, वो ले अगर पैकेज बना के ले आते हैं तो यहाँ हमको लोग को उतना ही देते हैं, प्लस पैसा वो लोग ज्यादा लेते हैं और बदनाम होता है नाविक। देखिए नाविकों के लिए जैसे पिछले वर्ष कुंभ में आप लोगों ने देखा बड़ा चर्चित था, चर्चा का विषय था कि महाकुंभ में नाविकों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। तो इस समय ऐसा कुछ है नहीं है फिलहाल, लेकिन ये क्योंकि हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी वही माघ मेले का ही प्रकरण है, तो हमारे ख्याल से बोट भी ज़्यादा बन रहा है, नाविक बहुत उत्सुक भी है, उनके उत्सुकता भी है, कमाने की होड़ भी है। लेकिन मैं इस बार अपील करना चाहता हूँ अपने माध्यम से, मैं अपने जिला निषाद बोट मनोत्थान समिति नाविक संघ के माध्यम से, मैं महामंत्री मगा निषाद की तरफ से मैं अपने सभी निषाद भाइयों को और मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी निर्धारित रेटें हैं, जो भी मेला प्राधिकरण ने दी है, जो भी दर हमारी निर्धारित की गई है, हम उसी रेट से यात्रियों को संगम स्नान कराएंगे और उसी रेट से हम उनको लेके आएंगे। जो भी समस्या अभी बीच की आ रही है, जो सुनने में आ रहा है कि प्लेटफॉर्म का टिकट ज्यादा है, हम लोग उनसे चर्चा करके इस प्लेटफॉर्म का टिकट भी जो भी है 20 रुपए 10 रुपए जो भी लगता है, इनको हम निर्धारित कराएंगे। ये जो बाहर से आके लोग बनते हैं, नाव चला रहे हैं, देखिए काफी लोगों ने बहुत सारी बोटें बना ली है। यहाँ पे हमारे पूर्वज करीब हम लोग ही 5000 नाविक हैं, जो हमारे जो सनातन से मतलब हमारे पिता और के दर पे हम लोग जैसे अभी आए, तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी बाहरी नावें हैं वो यहाँ पे ना लगने पाए, वो जहाँ जिस घाट से चलते हैं वो अपने घाट पे ही चलें। यहाँ की नावें यहीं से चलेंगी और जो भी नावें हैं जो अपने अपने घाट से चलाए हैं, महाकुंभ में चलाए हैं, जहाँ से भी चलाए हैं, वो अपने अपने घाटों से ही संचालन कराएं। मेरा यही निवेदन है सभी नाविकों से। धन्यवाद।